महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। लगातार सत्ता दल की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी कोताही ना बरती जाए, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, उसका खामियाजा महाराष्ट्र के चुनाव में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए चुनाव काफी अहम होता जा रहा है, लेकिन इन्हीं सब के बीच एक और मुद्दा सबसे अहम है जो कि काफी गर्म हो चुका है, और वो है सरकारी कर्मियों की पेंशन। ओपीएस की बहाली को लेकर के लगातार महाराष्ट्र के कर्मचारी सड़क पर उतरे हुए हैं। लगातार वो सरकार से पेंशन की मांग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि सरकार कुछ भी करके पुरानी पेंशन को बहाल करे। इन कर्मियों का ये भी कहना है कि नई पेंशन स्कीम, जिसका हवाला सरकार लंबे समय से देती आ रही है, अगर वो इतनी फायदेमंद है तो वो पहले नेताओं और मंत्रियों के ऊपर लागू होए। जब उसके फायदे हमें समझ आ जाएंगे तो हम भी उसे ले लेंगे, लेकिन जब तक सरकार इसके फायदे के बारे में या फिर उसका कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं रखती है, तब तक पुरानी पेंशन ही हमें दी जाए। लगातार महाराष्ट्र के कर्मियों की तरफ से सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं पर सोशल मीडिया के जरिए सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। महाराष्ट्र के इन कर्मियों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम वोट उसी को देंगे जो हमें पेंशन देगा। मतलब साफ है कि वोट फॉर ओपीएस, जो कि लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। लोकसभा चुनाव में भी वोट फॉर ओपीएस का नारा देते हुए सरकारी कर्मियों ने वोट दिया था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था और वो अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह की गणित अब सरकारी कर्मियों की तरफ से भिड़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मी इस तरह से नाराज हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो पहले हमारी पुरानी पेंशन हमें दे दीजिए। अब देखना ये होगा कि सरकारी कर्मियों की महाराष्ट्र की लड़ाई किस करवट बैठती है। विधानसभा चुनाव भी काफी करीब हैं और सरकार अगर ओपीएस को लेकर के कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को या मौजूदा सत्ता दल को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में हमारी टीम ने भी महाराष्ट्र में ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे मोहन सोनटक्के से बात की। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पुरानी पेंशन ना मिलने की वजह से उनका और उनके जैसे तमाम सरकारी कर्मियों के साथ साथ उनके परिवारों का भविष्य अधर में लटकता जा रहा है। पेंशन एकमात्र जरिया था रिटायर होने के बाद जीवन यापन करने का, लेकिन वो भी बंद हो गया है और उसके बाद से लगातार सरकारी कर्मियों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा एक राज्य में नहीं हो रहा बल्कि देश के कई राज्यों में हो रहा है और लगातार कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही और सरकार लगातार लीपापोती करने में लगी है कि एनपीएस ज्यादा अच्छी, लेकिन कर्मचारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं मोहन सोनटक्के पालघर महाराष्ट्र से। जी जय एनओपीएस डॉक्टर विजय कुमार बंधु जिंदाबाद। सरकार से विनती है कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए जी। दूसरी उसमें सुधार कुछ भी नहीं चाहिए जी। जो वृद्धावस्था होती है उसमें जो मातापन की काटी है वो हमारे हमको चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। इसमें हम कुछ सुधारित नहीं चाहते हैं और कुछ बदलाव नहीं चाहते जी। जो कुछ एनपीएस में वो हमारे जो सेवानिवृत्त होने के बाद वो उसमें गुजारा नहीं हो सकता जी, इसलिए हमको सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए जी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार आप लोग प्रदर्शन करते चले हैं, तो आप लोगों की अब आगे की रणनीति क्या है? किस तरह से अब आप लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे? महाराष्ट्र राज्य से हर जिले में आंदोलन चल रहा है और उसके बाद हमारा महाराष्ट्र राज्य जूनियर पेंशन संगठन का अधिवेशन होने वाला है जी। और उसके बाद कोई भी पक्ष अगर पुरानी पेंशन बहाली को जाहिरनामे में समावेश करता है तो उनको हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट को नहीं देंगे। तो पुरानी पेंशन जाहिरनामे में नहीं लेगा उनको हम वोट नहीं देंगे जी। जैसे कि आपने अभी वोट की बात करी है, इस बार लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखा गया है। लोकसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस जैसा प्रोग्राम चलाया गया और परिणाम आपके सामने है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में क्या हुआ है। तो ऐसे में आप लोगों ने इस बार ये भी तय कर लिया कि अब जो आपके राज्य के चुनाव होने वाले उसमें भी आप लोग वोट फॉर ओपीएस जैसे प्रोग्राम चलाएंगे। हाँ, बता देंगे कि हमारी भी ताकत है और हम हो गए तो
तो हमारा हक है, वो तुम हमें प्रदान नहीं कर रहे हैं, खुद पेंशन ले रहे हैं और हमको नहीं दे रहे, उसमें सुधार ला रहे, ये गलत बात है जी। और हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए जी, जैसा कि लगातार कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें ओपीएस चाहिए, लेकिन जो सरकार है वो एनपीएस पे बात करती है और सरकार जो खुद है वो खुद ओपीएस ले रही है। जैसे विधायक और नेता है, अगर वो एक दिन के लिए भी विधायक बन जाते हैं तो उनको हमेशा के लिए ओपीएस उनके ऊपर लागू हो जाता है, लेकिन कर्मचारी जो इस चीज से खुश नहीं है, एनपीएस से खुश नहीं, उनके ऊपर एनपीएस से खुश नहीं है और उनके ऊपर एनपीएस का बोझ लादा जा रहा है। काम करते हैं सरकार जनता के बीच में, हम लोगों का कल्याण के काम करते हैं, लेकिन सरकार हमें पुरानी पेंशन नहीं देती है, लाना चाहती है। लेकिन जो विधायक है पुरानी पेंशन लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे सुधारित है तो आपसे शुरू कीजिए, पहले आपसे शुरू कीजिए जी, फिर हम शुरू करेंगे, फिर नहीं तो हमें पुरानी दे दीजिए जी। मोहन जी, आप लोग के प्रदर्शन तो लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो लड़ाई कर रहे हैं उनको, पेंशन श्रीदार को एक संदेश देना चाहता हूँ जी। जो एनपीएस है उसमें सुधार करना चाहिए, ये हमें सुधार नहीं चाहिए, इसमें हमें पुरानी चाहिए और ओपीएस के माध्यम से ये हम सरकार को दिखा देंगे कि हमारी ताकत कितनी है। और सबको विनती है कि जो कर्मचारी है वो जो पक्ष पेंशन जो पुरानी पेंशन को अपने जाहिरनामे में लेता है उनको ही वोट कीजिए, दूसरे को वोट मत कीजिए। जी, मोहन जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे में अब इन सरकारी कर्मियों को साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव काफी निर्णायक होगा। अगर सरकार को वोट चाहिए तो पहले हमारी पेंशन हमें वापस करें। टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।